नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये मैं थोड़ा पढ़ के ये कविता के कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा था, क्योंकि इससे बेहतर अंदाज में ये भारतीय क्रिकेट के प्रदर्शन को मैं बयान नहीं कर सकता, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते कि किस प्रकार से भारतीय टीम खेली है। क्योंकि बहुत इंजरीज थी, बहुत चोटें थी, बहुत परेशानियां थी, बहुत समस्याएं थी। खिलाड़ी आपके जा रहे हैं, आप मैच में बहुत पीछे हैं, उसके बाद भी आप लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। और कई ड्रॉन गेम्स जो हैं वो जीत से भी ज्यादा ना बढ़िया होते हैं, और आपके मन में बहुत वो कहते हैं जस्ट लीव यू फैंटास्टिक टेस्ट इन योर माउथ, कि आपने दिल से लड़ाई की है, आपके पास जो कुछ था ना आपने झोंक दिया है, क्योंकि आपके लिए आपकी टीम से आगे कुछ नहीं है। भारत के वो 130 करोड़ लोगों को आज गर्व होना चाहिए भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर, जिस प्रकार से फाइटिंग ऑल ऑड्स, पहले पंत, साथ में पुजारा, फिर बिहारी, साथ में अश्विन, सब ने मिलकर इस मैच को किया ड्रॉ, और श्रृंखला अभी भी खड़ी है 1-1 की बराबरी पर। हैशटैग आकाशवाणी। अब कहानी तो यही है ना कि कुछ कुछ जीते हैं। एक्चुअली मेरे को एक बात याद आती है कि मेरा ये दूसरा टेस्ट मैच था, राहुल द्रविड़ साहब कप्तान थे, उन्होंने कहा कि आखिरी बारी थी, उन्होंने कहा ड्रॉइंग अ टेस्ट मैच इज एन आर्ट। अब मेरी समझ में तो आया नहीं कि क्या होती है, पर ये था कि जाके खेलो, कोशिश करो, कि फॉलो ऑन हो रखा था भारतीय टीम का और हम मैच को ड्रॉ कर जाते हैं। चलिए, वो प्रीवियस टेस्ट में साहब भी बहुत अच्छा खेलते हैं और हम ड्रॉ कर जाते हैं। पर आज फिर वही बात दोबारा जहन में आई कि ड्रॉइंग अ टेस्ट मैच, दिस वाज इनक्रेडिबल। हम बहुत बात करते हैं कि ओवरसीज विंस हैं, टेस्ट विंस हैं, बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत हम उसको दिल से कलेजे से लगा के रखते हैं कि यार ये बहुत स्पेशल है। पर कुछ ऐसे ड्रॉ गेम्स भी होते हैं जहां आप जीते नहीं है, जहां आप हारे नहीं है, पर वो जो ड्रॉ है ना, वो उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो एकदम जीत के बराबर है। वो उसकी जो खुशी है वो जीत के बराबर है। ये काम इस भारतीय टीम ने करके दिखाया, और मेरा तो मतलब वो सीना चौड़ा कर गया यार, गर्व से ना एकदम छाती फूल गई है। और मैं कह रहा हूँ जय हिंद, फैंटास्टिक माय फ्रेंड्स। क्योंकि जिस अंदाज में खेले हैं, जब आप शुरू कर रहे थे इस मुकाबले में बहुत पीछे थे, ये हम 5वें दिन के खेल की बात कर रहे हैं, रहाणे शुरू में आउट हो जाते हैं तो फिर तो आप और पीछे पिछड़ जाते हैं। और एक बार हमने ये बात की थी, आपको याद हो, आकाशवाणी पे, कि क्या पंत को 5 पे भेजा जा सकता है। 5 पे उन्होंने भेजा। अब बिहारी से पहले बैटिंग करने के लिए भेजा गया। भारतीय टीम ने उनको आगे एक नए रोल में रखा, अग्रेसर और डिफेंसिव प्लेयर, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। और क्या वो जादू का एकदम मंत्र था, क्योंकि मेरे 2 अनमोल रतन, एक पुजारा, दूसरा पंत। अरे वाह वाह वाह, क्या खेला लड़का यार। मौके जरूर मिले, थोड़े से चांसेस वांसेस मिले, लेकिन चांसेस तो ठीक है यार, वो भी छोड़ते हैं, उनकी भी किसी ने कैच छोड़ दी, क्या फर्क पड़ता है। पर क्या बैटिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने नेथन लायन को धे धमाधम पिटाई शुरू की, उसके बाद फास्ट बॉलर्स को भी बिल्कुल सही अंदाज में पिटाई को एकदम कंटिन्यू रखा, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलियंस के ना थोड़े पसीने छूटने शुरू हुए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होना शुरू हुआ कि उन्हें लग रहा है कि अरे यार, ये तो टीम ड्रॉ करने आई थी, जीत की तरफ अब भाग रही है, और हो सकता है मैच जीत जाएंगे अगर ये ऐसे खेल गए एक और सेशन, तो फिर हमारा क्या होगा। हम तो इस मैच में बहुत आगे थे। अब एकदम से ये कहानी सारी बदल गई। 4 दिन हमने डोमिनेट किया, 5वें दिन ये मैच लेके उड़ जाएंगे, ऐसा एहसास कराया, ऐसा महसूस कराया। और ये बात बताती है कि पंत कितना खास है खिलाड़ी। हम कहते रहते हैं ना कि ये इनके पास एक्स फैक्टर है, ये एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी है, इसके ऊपर ना आप इन पे आप निवेश कीजिए, इनको तीनों फॉर्मेट में खिलाइए। लेकिन फिर हम कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं यार कि ऋषभ पंत यार, यू प्रॉमिस सो मच यार, आप आउट हो गए यार, क्या यार ऐसे आउट होता है कोई क्या। पर जिस दिन ये ऐसा खेलता है ना, मन करता है यार इसको खेलते रहो, इसको तीनों फॉर्मेट में खिलाओ। 5-6 नंबर पर इससे बढ़िया आपको क्या खिलाड़ी मिल सकता है। लेफ्ट हैंडेड, अग्रेसिव और हु टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन। फैंटास्टिक उन्होंने बैटिंग की। जरूर अपना शतक मिस कर गए, वो कहते हैं ना कि जिस तलवार से आप काटते हैं उससे आप कभी कभी कट भी जाते हैं, तो वो एक और बड़ा शॉट मारने गए और नेथन लायन का अंत में शिकार बने। पर उससे पहले मैच में भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति में छोड़कर गए थे। दूसरे एंड पे चल रहे हैं जी चेतेश्वर पुजारा, तुमसे ना मिलेगा दोबारा। कहानी इस खिलाड़ी की ना बड़ी खास है, क्योंकि 6000 रन इन्होंने पूरे कर दिए मात्र टेस्ट मैचेस में। इस मैच की दोनों पारी में इन्होंने शतक जड़ दिया है। कुछ 2-3 हजार गेंदे खेल चुके हैं, ये इस टेस्ट मैच में खेल गए हैं। सामने वाले ऑस्ट्रेलियन जब इनको देखते हैं ना, ये 2018 से चल रहा है, उन्हें लग रहा है 2018 से बल्लेबाज आउट ही नहीं हुआ है। बैट ना इतना बड़ा नजर आता है उनको कि यार ये क्या डिफेंस डिफेंस डिफेंस, लेकिन क्या खिलाड़ी है। और जो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत लोगों ने किया, अरे धीमा खेलते हो। अरे भाई, जो जैसा खेलते हो उसको खेलने दो, और उसको आप सराहिए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा बल्लेबाज है जो इतनी डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ खेलता रहता है, और उसके बाद जब सेट हो जाता है रन भी बनाता है। मारे थे एक ओवर में 3 चौके पैट कमिंस को, तो ये वो खिलाड़ी है। अच्छी गेंद डालनी पड़ती है इनको आउट करने के लिए, ये विकेट फेंक कर नहीं जाते, लेकिन जब ये आउट होते हैं तो मैच में
फिर आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि हनुमा विहारी ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग ऐसी उनकी खराब हो गई है, लग रहा है भाग नहीं पाएंगे और ऐसा लग रहा है कि अगले टेस्ट मैच में खेल नहीं पाएंगे। एक और इंजरी, यस एक और इंजरी। तो अब पीछे तो सिर्फ जड्डू बचे हैं, साथ में अश्विन बैटिंग कर रहे हैं। अब ये लगता है कि दिल धड़कना शुरू होता है, अभी तो बहुत ओवर बचे हैं, क्या भारतीय टीम बचा सकती है यहाँ से मैच? जीत जो थी वो आपके पहुंच से थोड़ी दूर चली गई, पर खेले यार, फिर खेले, फिर लड़े, फिर भिड़े, और चाहे यहाँ बॉडी पे बॉल लग रही है, ग्लव्स पे लग रही है, छाती पे लग रही है, थाई पे लग रही है, वो सारे नीले काले पर्पल सारे पैचेस हो जाएंगे जब आप ये कपड़े उतारेंगे, क्योंकि इतनी गेंदें खाई है भारतीय टीम ने, लेकिन हार नहीं मानी है। यही तो कहानी है कि ठान लिया ना तो फिर हार नहीं है, मतलब फिर हार नहीं है, फिर जीत की तरफ चलेंगे। जीत नहीं भी पाएंगे तो हार तो नहीं हम यहाँ से लेकर जाएंगे। अंत में क्या कमाल का ये टेस्ट मैच रहा, जिसमें बिहारी की रेपुटेशन बहुत एनहांस हुई। अश्विन द बैट्समैन का मुझे लग रहा है रिसर्जेंस हुआ, क्योंकि वो इतनी गेंदें खेल नहीं पा रहे थे पिछले कुछ समय से, पर इस बार उन्होंने दिखाया कि नेथन लायन को ऐसे खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ लगती रहेंगी बॉलें, पर मैं खराब शॉट मार के आउट नहीं होगा। इसके बीच में जरूर टीम पेन ने काफी बातें भी की और कैचेस भी छोड़ी। वो कहते हैं वॉक द टॉक, मैं कह रहा हूँ कैच द टॉक, कि भाई कैचेस तो पकड़नी पड़ेंगी ना। आपका जो पहला काम है टिम पेन, आप तो वैसे भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के गुड बॉय थे, इसलिए तो आपको कप्तान बनाया गया था। उसमें अगर आप इस तरीके से बातें भी ज्यादा करोगे, फिर आप थोड़ा सा स्लेजिंग भी करोगे, उसके बाद आप गलत है, देखिए गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो मुझे एक और मैथ्यू वेड की बात थी वही गलत लगी थी कि जब आप चोट का किसी को मॉक करते हैं, अश्विन को चोट लग रही है, उसके बाद आपके ना हल्का सा भी कुछ लगता है ऐसे आप क्या ड्रामा कर रहे हो यार, आई मीन दैट्स नॉट राइट, मॉकिंग समबडीज इंजरी इज नॉट राइट। और जो टिम पेन भी कर रहे थे, मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया का ना थोड़ा सा, वो कहते हैं थोड़ा सा पर्दा उतर जाता है कि जब आप वैसे आप बहुत अच्छी एक इमेज मेंटेन करना चाहते हैं, पर जब दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। थोड़ी सी बिखरी सी नजर आई मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम। आई जस्ट लीव दिस एट दैट। अब इस टेस्ट मैच से, मतलब पहले दिन से मैं कह रहा था कि 2 रिजल्ट पॉसिबल है, चौथे दिन के आते आते मुझे लगा सिर्फ एक ही रिजल्ट पॉसिबल है। वो दिल दिमाग की लड़ाई जरूर थी, पर लग रहा दिमाग जीत जाएगा, पर दिमाग नहीं जीता गुरुजी। यहाँ दिल ने जिताया, मैच को ड्रॉ करवाया, तो वेल डन। इट्स ऑल्सो आपके मेरे सबके लिए। हम तो वैसे नहीं करते ऐसा काम, क्योंकि आप तो अच्छे आदमी हो, बहुत बढ़िया हो, अच्छे आदमी अच्छी औरत, पर जो यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पर बहुत लोगों ने जब एडिलेड में भारतीय टीम अच्छा नहीं खेली थी तो बहुत मजाक उड़ाया यार। तो मजाक उड़ा रहे थे तो दिल को दुख होता है कि गलत है यार, ये 36 रन की पारी इनको डिफाइन नहीं करती, इनके चरित्र को नहीं दर्शाती। दे हैव नॉट सरेंडर्ड, दे केम बैक स्ट्रांगली मेलबर्न में, और उसके बाद यहाँ पे भी चरित्र उन्होंने दिखाया कि हम लड़ सकते हैं। हमारी आप स्किल पे कभी आप सवाल उठाएं तो उठा लीजिए, पर कभी हमारी विल पर मत उठाना, क्योंकि लड़ाई तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे अंत तक, चाहे मतलब वो स्ट्रेचर पे मुझे बाहर ले जाओ, लेकिन मैं मैच छोड़ के, मैदान छोड़ के पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा। That was the quality that I saw. Well done, Jai Hind. I mean, absolutely fantastic. The Indian in me, the cricketer in me, I'm like absolutely overjoyed, guys. Honestly, and share my joy यार, बहुत मजा आएगा। अब आपके सवालों के जवाब भी दे देता हूँ, I'm in the same fashion. Thanks for आपकी बात। हैशटैग आपकी वाणी में आपके सवाल और मेरे जवाब। तो फिर अब शुरू कर देते हैं। विल इंडिया बी फोर्स्ड टू गो विद कुलदीप यादव फॉर द 4th टेस्ट? क्या वो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं? अक्षय श्रीवास्तव जी का ये सवाल है, और मेरा आपके सवाल के ऊपर एक और सवाल है कि भाई साहब बैट्समैन कहां से लाओगे, क्योंकि क्या भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो, क्योंकि अगर आपके पास जड्डू नहीं है, जो कि अवेलेबल नहीं होंगे अगले मैच के लिए, तो जड्डू नहीं है तो फिर कोई बैटिंग कैसे करेगा? तो मुझे तो लगता है कि आपको 6 पूरे बल्लेबाज खिलाने पड़ेंगे, एक विकेट कीपर एट 7 एंड देन 8, 9, 10, 11 बोलर्स, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ऑफ कोर्स एक बोलर रहेंगे। एक मात्र स्पिनर के साथ भारत उतरेगा ब्रिस्बेन में। 3 फास्ट बोलर्स जो इस मैच में खेले, अब आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प तो वैसे ही बचे नहीं है। हालांकि नटराजन और शार्दुल हैं, पर अब कितने आप रूकीज को एक के बाद एक चांस देते रहेंगे? ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद बैटिंग ऑर्डर में हो सकती है, क्योंकि बिहारी की इंजरी का पता नहीं है स्टेटस का कि वो किस प्रकार से यहाँ से निकल कर आते हैं, तो वहां शायद आप बदलाव देखें। और चूंकि जड्डू चले जाएंगे तो उनकी जगह एक किसी और को लाना होगा, तो क्या पंत को आप प्रॉपर बल्लेबाज खिला सकते हैं और शाह को बतौर विकेट कीपर, या फिर 2 बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को भी खिला लीजिए एंड देन ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज समथिंग दैट विल बी डिसाइडेड, बट कुलदीप मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में खेल सकते हैं। दूसरा सवाल है ये अमन सिंह भदौरिया जी का, वेरी गुड नेम। हाउ डू यू रेट हनुमा विहारीज परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज? सी आखिरी इनिंग्स को छोड़ देते हैं, हालांकि इसी इनिंग्स की बात कर लेते हैं। मतलब ये तो वो वाली कहानी है ना जिसके अंदर इतना लड़े कि आई मीन चला नहीं जा रहा, उसके बाद भी लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, बॉलें भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट देन इट जस्ट टेल्स यू द स्टील कि खिलाड़ी लड़ने के लिए तैयार है, भिड़ने के लिए तैयार है, ये नीचे नहीं झुकना चाहता है, टूटना नहीं चाहता है। आप इनको हरा सकते हैं पर इनकी स्पिरिट को नहीं मार सकते हैं। ही लुक गुड टू मी, पर बतौर बल्लेबाज, कीपिंग जस्ट द इमोशंस असाइड, पैशन असाइड,
थोड़ा कमज़ोर रहे हैं। तो अगर आपको पहले टेस्ट मैच से आखिरी टेस्ट मैच तक देखें, इनके लिए आसान नहीं है क्योंकि सिर्फ ओवरसीज़ खेलते हैं। ओवरसीज़ मुकाबलों में अगर आप खेलते हैं तो हमेशा मुश्किल रहेगा। वन फॉर्मेट प्लेयर है और मुश्किल हो जाता है, पर सवाल यही रहेगा कि अच्छा नहीं किया है। सो maybe just about 4 on 10 kind of performance in this series. सिर्फ एक वो छोटी सी बारी थी मेलबर्न की फर्स्ट इनिंग्स में जो बहुत कारगर थी भारत के लिए। उसके अलावा ये जो आखिरी में रेजिस्टेंस थी ये थोड़ी कारगर थी, पर मतलब बल्ले के साथ और आपसे रन्स की उम्मीद होती है जो पूरी तरह से आए नहीं। तो 4 on 10। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी इन द 2 टेस्ट मैचेस का कंपैरिजन पूछ रहे हैं अर्पित शर्मा जी। और मैं कहूँगा देखिए परिस्थितियां बहुत अलग थी, अलग तरीके से काम करते हैं और ये बड़ा डेवलपिंग स्टोरी है ना, क्योंकि नया कप्तान है, नया ज़्यादा सैंपल साइज है नहीं। एक दिन वो एक काम करता है, दूसरे दिन दूसरा करता है। हम अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरफ रहाणे का जाने का मन है। पहले दिन जड्डू से गेंदबाजी नहीं कराते तो हम हैरान हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो अश्विन से पहले आ जाते हैं तो हम कहते हैं यार हैरानी की बात तो ये भी है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही थी। तो कप्तानी को आप कहेंगे कि एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे आपकी और मेरी सोच और हाइंडसाइट का जो एडवांटेज है हमारे पास, उसमें जरूर बात रहेगी। पर रहाणे द कैप्टन हैज इम्प्रेस्ड मी, ही इज बीन वेरी गुड विद द टीम। और वो जो कैरेक्टर होता है ना, जो स्टील होता है टीम का, वो हमेशा लीडर से आता है। तो ये लीडर में स्टील है और लड़ती हुई टीम नजर आई है। हालांकि तीसरे टेस्ट में बल्ले से मैं थोड़ा निराश रहा, मुझे उम्मीद थी कि उससे ज्यादा रन्स बनाएंगे, क्योंकि फॉर्म का यही होता है ना। देखो स्टीव स्मिथ के पास फॉर्म आई तो शतक के बाद एक और 80 की पारी, अब अगले मैच में भी रन बनाएंगे, पहले बता रहा हूँ। तो ये मैं रहाणे से भी उम्मीद कर रहा था कि अब कोहली तो है नहीं और पुजारा उतने सारे रन नहीं बना रहे, ओपन में अभी रन बनने शुरू हुए, तो रहाणे के रन चाहिए थे एक्चुअली तीसरे टेस्ट मैच में भी। शुभम गोस्वामी जी का सवाल है, हाउ डू इंडिया ब्रिंग बैक हार्दिक पांड्या इनटू द टेस्ट टीम? बॉलिंग करनी पड़ेगी। बिना बॉलिंग के क्या बतौर बल्लेबाज आप उनको टेस्ट टीम में रख सकते हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली। तो बॉलिंग करनी शुरू कर दे तो ओ वाह भाई वाह, मतलब फिर तो वारे नहीं आए। फिर आप जट्टू को भी खिला लो, हार्दिक को भी खिला लो। आई मीन दैट इज दी बेस्ट टीम कि मतलब आप 12-13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे विकल्प हैं। पर क्या सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे आप टेस्ट टीम में रखेंगे? अभी नहीं। बॉलिंग करेंगे तो अभी टेस्ट टीम में आएंगे। हालांकि मेरा ये जरूर मानना है कि वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, और आप और मैं बहुत इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि इनको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। ये नंबर 4 नंबर 5 तक बैटिंग कर सकते हैं इन वाइट बॉल क्रिकेट। पर टेस्ट क्रिकेट विदाउट बॉलिंग हार्दिक पांड्या नॉट राइट नाउ, मतलब वैसा मुझे लगता है। अनिकेत शॉ जी का ये आखिरी सवाल है कि एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी सी सो मेनी कैचेस बीइंग ड्रॉप्ड? आई डोंट नो माय फ्रेंड। इतनी कैचेस हम छोड़ रहे हैं, सामने वाली टीम भी छोड़ रही है, पता नहीं क्या है ये वायरस फैला हुआ है कैच छूटने का। पर कैचेस विन मैचेस यार, और कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ोगे। और आई थिंक इट नीड्स अ रिव्यू कि आपकी टीम क्या कर रही है, क्यों इतनी कैचेस छूट रही हैं। क्या वो मतलब फील्डिंग कोच बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो मेहनत करवा रहे हैं और टीम मेहनत नहीं कर रही है? ऑल दैट कि भाई क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है, क्या क्वेश्चन है? क्योंकि सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतने अगर हम कैच छोड़ते रहेंगे ना तो फिर वो जो आप बनना चाहते हैं ना, विश्व की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम, भाई कैसे बनेंगे यार? या विश्व की सबसे बेहतरीन टीम पीरियड, वो कैसे बनेंगे जब तक आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपके पक्ष में नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें पीछे रह जा रहे हैं। कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कोई मतलब एक्सटर्नल फैक्टर भी नहीं है ना। फॉर्म हो सकती है बैट के साथ बॉल के साथ, पर अगर आप कैचेस छोड़ रहे हैं, फील्डिंग खराब कर रहे हैं, तो फिर आप बॉलर्स की फॉर्म भी खराब कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि एक समय आ गया कि रिव्यू किया जाए कि भाई कहाँ हो रही है गलती, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इस सवाल का आंसर। चलिए जी, आपकी वाणी में एक सवाल भी आपने देख लिया, अब आपके सवालों के जवाब भी मैंने दे दिए। बिहारी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया, मतलब कमाल किया है टीम ने। अब स्पोर्ट्स रैप भी देख लेते हैं, बाकी खेल जगत की खबरें भी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है, और फिर वापस आएंगे, थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे बिफोर वी से बाय बाय। वैसे द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो चोटें आपको लगी हैं वो जो स्ट्रेंथ आपको कल मिलेगी। कितने खिलाड़ी चले जाएंगे चोटों के चलते और अवेलेबल नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। स्पोर्ट्स रैप के बाद वेस्टइंडीज की 38 मेंबर टूरिंग पार्टी पहुंच गए हैं बांग्लादेश। प्लेयर्स अब 3 दिनों के लिए होटल में आइसोलेट करेंगे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद बांग्लादेश में यह पहला इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज है। दोनों टीम्स 3 ओडीआई और 2 टेस्ट में आमना सामना करेंगी। इंग्लैंड के एफए कप के 3rd राउंड टाई में चौथे टायर क्रॉली टाउन ने प्रीमियर लीग साइड लीड्स यूनाइटेड को 3-0 से हराया। ये देखिए क्रॉली टाउन के प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ इस बेहतरीन जीत को सेलिब्रेट करते हुए।
आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे और कल फिर गुफ्तगू करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये ब्रिस्बेन में अब टेस्ट मैच होने वाला है, ये कंफर्म हो गया है। भारतीय टीम आखिरी दिन पे मैच का होगा, उसी के दिन फ्लाई करके इंडिया की तरफ आ जाएगी। चोटिल जड्डू हैं, चोटिल मुझे तो हम बिहारी भी लग रहे हैं कि वो अभी पता चल जाएगी, खबर आ जाएगी एक आध दिन के अंदर कि वो भी अगले मैच से बाहर हो जाएंगे। तो जो लिस्ट है हमारी, जो चोटिल खिलाड़ी है ना, ऐसा लग रहा है कि चलता फिरता ना हॉस्पिटल वार्ड है। मतलब क्या कर रहे हैं, इतनी इंजरीज। बट देन लेट्स होप लड़ाई करना तो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वो चीटी है ना, नन्ना सा नन्नी सी चीटी, दाना लेकर चलती है, 100 बार फिसलती है। वही तो कहानी है। वो कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। That's the story that we've learned from this. अभी के लिए इतना। टेक केयर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिएगा और जय हिंद जरूर बोलना। जब आप शेयर करो ना, उसके साथ जय हिंद लिखना है। जय हिंद, वेल डन इंडियन क्रिकेट टीम, वी आर इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाश में Saf राउंड द स्टंप्स। बॉक्स के कोने से गेंद, कदमों का इस्तेमाल और चकमा दिया। आधे रास्ते में खड़ा बल्लेबाज। एक बार फिर बॉक्स के कोने में एक बार फिर गए, एंगल का इस्तेमाल, हाथ से अंदर, पड़ने के बाद बाहर। बल्लेबाज हैरान।